कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंदे महापुरुषते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आप लोग सभी लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि आप लोग विगत 6 दिन से यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा सुनते हुए आ रहे हैं। आज भागवत कथा का अंतिम दिन है, 7वां दिन। भगवान की कृपा है जो कि आप सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इसमें भगवान की विशेष कृपा है। कल सभी लोग जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो कल आए थे कि नहीं? सभी लोग आए हैं ना? ठीक है। तो यहाँ पर प्रसंग चल रहा है। कुंती महारानी जो भगवान की बुआ जी हैं। बुआ मतलब जानते हैं ना सब लोग? बुआ किसको बोलते हैं? पिता की बहन, पापा की बहन को, है कि नहीं? उसको क्या बोलते हैं? बुआ। तो बुआ जी आज अपने भतीजा के चरणों में प्रणाम कर रही है, स्तुति कर रही है। स्तुति माने प्रार्थना, प्रणाम। दोनों हाथ जोड़ करके कृष्ण को प्रणाम कर रही है। कृष्ण द्वारिका जाने के लिए रथ पर बैठे हुए हैं और कुंती जी उनके चरणों में प्रणाम करते हुए बहुत सुंदर सुंदर बात बोली। उसी में कहती हैं कि हे कृष्ण, जो व्यक्ति इस संसार को पार होना चाहता है उसको क्या करना पड़ेगा? तो कुंती जी बोलती हैं, श्रवन्ति गायन्ति गिणन्ति भीक्षणसः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनः तयेव पश्यन्त्यचिरेण तावकं भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। कहते हैं कि जिस व्यक्ति को इस संसार से पार होने की इच्छा है उसको क्या करना पड़ेगा? जो व्यक्ति, जो लोग आपके लीला चरित्र को,
जो आपने लीला किया है उस लीला चरित्र को अभीक्षणसः शृण्वन्ति। अभीक्षणसः माने बारंबार सुनते हैं। जो आपके चरित्र को, जो आपके लीला को, जो आपके कथा को बारंबार, अभीक्षणसः माने बार बार, शृण्वन्ति माने सुनते हैं। और क्या करते हैं? गायन्ति, वर्णन करते हैं। जैसे मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ, सुनाने का मतलब है वर्णन करना, बताना। पहले तो सुनते हैं, और जो जितना अच्छा से सुनेगा वही उतने अच्छा से दूसरे को सुनाएगा, है कि नहीं? जो सुनेगा ही नहीं तो क्या सुनाएगा? इसलिए सुनना जरूरी है। कहते हैं कि जो आपके लीला चरित्र को सुनता है और इसके बाद में सुनाता है, वर्णन करता है। और गृणन्ति, गृणन्ति माने गुनगुनाना, एकांत में बैठ करके जप करता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसको गुनगुनाना कहते हैं, जो गुनगुनाता है। और इतना ही नहीं, स्मरन्ति, और स्मरण करते हैं। जो सुने हैं उसका चिंतन करना, एकांत में बैठ करके उसके विषय में सोचना, स्मरन्ति, स्मरण करना, इसको करते हैं। और च नंदति, नंदति का मतलब है सहायता करते हैं। दूसरे के भजन को देख करके जो आनंदित होते हैं, जो दूसरे के उपकार को, दूसरे के आगे बढ़ते हुए देख करके जो प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। और ऐसा विचार कब आएगा? जब भगवान के नाम को हम गाएंगे, भगवान के शरण में रहेंगे। नहीं रहेंगे तो ऐसा विचार नहीं आएगा। हमेशा चाहेंगे कि दूसरे की हानि हो, लेकिन जब भगवान के विषय में सुनेंगे, गाएंगे, दूसरे को सुनाएंगे, तब इस तरह मन में रहेगा कि नहीं नहीं, दूसरे का भी भलाई होना चाहिए, कल्याण होना चाहिए। ते अचिरेण एव तावकम, वे लोग अविलंब, अचिरेण का मतलब हुआ देर नहीं लगता, ऐसे करने वाला व्यक्ति अविलंब आपके पदाम्बुजम पश्यन्ति भव प्रवाहो परमम, जन्म परंपरा निवारक चरण कमल का दर्शन कर लेते हैं। जो व्यक्ति आपके विषय में सुनता है, दूसरे को सुनाता है, आपके नाम को गाता है, वह व्यक्ति आपके उस चरण कमल को प्राप्त कर लेता है, जिस चरण कमल को प्राप्त करने के बाद वे व्यक्ति भव सागर से पार हो जाता है। उस चरण को प्राप्त करता है, उस चरणों को देखने लगता है। लेकिन कौन देख पाता है? जो सदैव आपके विषय में गाता है, दूसरे को सुनाता है, और स्वयं एकांत में बैठ करके आपके लीला का चिंतन करता है, और दूसरे को देख करके खुश होता है। इस तरह की बात कहते हुए कुंती महारानी कहते हैं कि अप्यद्य नस्त्वं स्वकृते हितः प्रभो जिहाससि स्वे सुहृदो जीविनः येषां न चान्यद् भवतः पदाम्बुजात् परायणम राजस योजितांघशां। हे प्रभो, हे श्याम सुंदर, हे कृत कर्तव्य, अर्थात यहाँ जिनका कार्य पूर्ण हो चुका है, ऐसे प्रभु वर्तमान राजाओं के साथ बंधु बांधवों की हत्या द्वारा दुख प्रदानकारी जिन हम लोगों को आपके चरण कमल को छोड़ करके अन्य कुछ भी श्रेष्ठ आश्रय नहीं है, ऐसे अपने अनुगत सुहृद बांधव हम लोगों को आज ही क्या आप छोड़ करके चले जाएंगे? कुंती महारानी कहती हैं कि हे प्रभु, आपके चरण के अतिरिक्त हमारा कोई भी आश्रय नहीं है। हम आपके चरण के सहारे ही जीवित रहती हैं, आपको देख करके प्रसन्न होती हैं, खुश होती हैं। और आज हम लोगों को राज्य दे करके आप जाना चाहते हैं, लेकिन आप जब चले जाएंगे तो पता है महाभारत के युद्ध में कितने लोग मारे गए, जिनके स्वजन संबंधी मर गए हैं, मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं।
वे हम लोगों के दुश्मन हो चुके हैं। तो ऐसे अवस्था में आप छोड़ करके क्यों जाना चाहते हैं? आप मत जाइए। अगर आप चले जाएंगे तो बहुत दिक्कत होगा, फिर हम लोगों की रक्षा कौन करेगा? आप थे तो हम लोगों की रक्षा करते थे। ऐसी स्थिति में आपके चरण कमल के अलावा हमारा कोई आश्रय नहीं है। ऐसे चरण कमल को लेकर के आप द्वारिका जाना चाहते हैं? प्रभु आप मत जाइए। हे कन्हैया, हे कृष्ण, आप मत जाओ। के वयम नाम रूपाभ्याम यद्भिः सह पांडवः भवतो दर्शनम यर्हि ऋषिकाणामिवेशितः ईशितु अदर्शने। इंद्रियों के नियामक जीवात्मा का देह त्याग करके चले जाने पर, जैसे इंद्रियों का नियामक जो जीवात्मा होता है, प्राण होता है, वह जब चले जाता है तो इंद्रियों के समान जब आपका वियोग अनुपस्थिति होगा, जैसे शरीर से जैसे ही आत्मा निकलता है तो शरीर का कोई महत्व नहीं रहता है, वैसे ही जब ही आप चले जाएंगे तो हम पांडव गणों का भी यही स्थिति हो जाएगा। आपके सहारे हम लोग जी रहे हैं। तब नाम और रूप में अपने बंधु यादवों के सहित हम पांडवगण कौन हैं? अर्थात अति तुच्छ हैं, कुछ भी नहीं है। आपके उपस्थिति के कारण ही हम लोगों का महत्व है, कीमत है। अगर आप चले जाएंगे तो हमारा कोई महत्व नहीं रहेगा। भीम अर्जुन आदि तुम्हारे पुत्रगण महाबलवान हैं। मान लीजिए भगवान कहें कि तुम इतना चिंता क्यों कर रही हो कुंती माता, कुंती बुआ जी, तुम्हारे बेटा अर्जुन हैं, तुम्हारे पुत्र भीमसेन हैं। तो अर्जुन और भीम जैसे जब तुम्हारे पुत्र हैं बलवान, महाराज युधिष्ठिर साक्षात ही धर्म ही हैं, एवं यादवगण तुम्हारे स्वजन है, तुम मुझसे ही केवल क्यों अपेक्षा रख रही हो? तुम्हारे घर में तो तुम्हारे बेटा कितने बड़े पहलवान योद्धा हैं। तुम्हें शत्रु पक्ष के राजाओं के स्वजनों से कोई भय नहीं होना चाहिए। तब कहती हैं, मान ली भगवान कहें कि तुम चिंता क्यों कर रही हो? तुम्हारा तो बेटा भीम है, बलवान अर्जुन है, धर्म स्वयं युधिष्ठिर महाराज हैं, तो फिर तुम इन साधारण लोगों से चिंता क्यों कर रही हो? तब कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, आपके बिना किसी का कुछ भी अस्तित्व नहीं है। जब आप हैं तब कीमत है। जब ही आप चले जाएंगे तो आपका कोई महत्व नहीं है। व्यक्ति का महत्व कब तक रहता है? जब आप हैं। वास्तव में जब भगवान इस धराधाम को छोड़ करके चले गए थे तो अर्जुन को जंगल के रहने वाले कोल भील परास्त कर दिए थे। और अर्जुन जब आए महाराज युधिष्ठिर के पास तो युधिष्ठिर महाराज कहते कि तुम इतना उदास क्यों हो? तो कहते हैं कि दुर्भगो बत लोकोयम। वहाँ कहते हैं कि वंचितो हम महाराज, हे राजन, हम वंचित हो गए उन श्री कृष्ण से, जिन श्री कृष्ण ने हमारी सहायता किया था, जिनके बल से मैं गांडीवधारी अर्जुन कहलाता हूँ। आज वही गांडीव मेरे हाथ में है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाया, कुछ भी मैं नहीं कर पाया। इसमें हमारा कोई पराक्रम नहीं, हमारा कोई बल नहीं है। जब तक कृष्ण मेरे साथ थे तभी तक मेरा बल काम करता था। देखिए अर्जुन कह रहे हैं, कृष्ण के उपस्थिति के कारण हम बलवान बन रहे थे। आज वही गांडीव मेरे हाथ में है, वही मैं अर्जुन हूँ, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाया। इसका मतलब कि कृष्ण के कारण ही मैं विजय को प्राप्त हुआ। तो यही बात कुंती महारानी कहती हैं। कुंती महारानी कहती हैं कि जानते हो कृष्ण, आपके चले जाने पर हम लोगों का कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे प्राण के बिना इंद्रियों का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। जीव बिन देह नदी बिन वारी, वैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। गोस्वामी जी कहते हैं कि जीह बिन देह नदी बिन वारी, जीह बिन देह नदी बिन वारी, वैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी,
वैसे ही नाथ जिह बिन देह नदी बिन बारी, जिह बिन देह जिय बिन देह नदी बिन वारी, जिह बिन देह वैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी, वैसे ही नाथ जैसे शरीर में प्राण न हो तो शरीर का महत्व नहीं है। जैसे नदियों में अगर पानी न हो तो उस नदी की शोभा नहीं है। नदी की शोभा पानी है। जब जल रहता है तब नदी अच्छी लगती है, और जब शरीर में प्राण रहता है तब शरीर अच्छा लगता है। वैसे ही अगर पुरुष न हो तो स्त्री की कोई शोभा नहीं। पत्नी की शोभा, स्त्री की शोभा कब तक रहती है? जब तक उसका पति जीवित रहता है, और पति के शरीर छोड़ देने पर उस स्त्री की शोभा समाप्त हो जाती है। वैसे ही कुंती महारानी कहते हैं कि हे कन्हैया, हे कृष्ण, तुम्हारे उपस्थिति के कारण हम लोगों का कीमत है, महत्व है। अगर आप चले जाएंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकती हैं। आप कह रहे हो कि आपका बेटा भीम है, अर्जुन है, युधिष्ठिर है, नकुल है, सहदेव हैं, तो ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये तब तक कर रहे हैं जब तक आप चाह रहे हो और आपकी उपस्थिति है। इसलिए आप हमको छोड़ करके मत जाइए। नेयम शोभिष्यते तत्र यथेदानी गदाधर त्वत्पदै अंकिता भाति स्वलक्षण विलिक्षितै। गदाधर स्वलक्षणा विलिक्षितै। हे गदाधर, आपके असाधारण वज्रांकुश आदि चिन्हों से चिन्हित, त्वत्पदै अंकिता, आपके चरणों द्वारा अर्थात चरण चिन्हों से अंकित होकर के इमम इदानीम, यह हस्तिनापुर की भूमि, जो हस्तिनापुर की भूमि है, इस समय जिस प्रकार शोभा पा रही है, आपके चले जाने के बाद उस प्रकार शोभित नहीं हो पाएगी। इस समय जो हस्तिनापुर अच्छा लग रहा है, क्यों लग रहा है? कि आप हैं, और आपके रहने के कारण आपका जो चरण चिन्ह है यहाँ पर बना हुआ है, इसलिए अच्छा लग रहा है। जब ही आप चले जाएंगे तो स्थान अच्छा नहीं लगता है। जैसे उदाहरण के लिए अभी कथा हो रही है तो यहाँ अच्छा लग रहा है, आज के बाद कल आइएगा तो है मंदिर, मंदिर तो अच्छा रहेगा ही, लेकिन इस जगह पाएंगे तो सुना सुना लगेगा कि अरे कैसा लग रहा है, 2-4 दिन उटपटांग लगेगा। क्यों? ये अच्छा क्यों लग रहा है? क्योंकि भगवान की कथा हो रही है, भगवान यहाँ पर विराजमान हैं, इसलिए यह जगह अच्छा लग रहा है। लेकिन स्थान यहीं रहेगा, लेकिन ये सब नहीं होने के कारण उदास हो जाता है, व्यक्ति उदास को प्राप्त हो जाते हैं। तो इसी बात को कह रही हैं कि यह हस्तिनापुर आपके उपस्थिति के कारण, आप जब है, आपका चरण चिन्ह बना हुआ है, इसलिए यह हस्तिनापुर अच्छा लग रहा है। लेकिन जब ही आप चले जाएंगे तो आपके चले जाने से इसकी शोभा ऐसी नहीं रहेगी जैसे अब है। समझ में आ रहा है? हरि बोल। समझे? समझ में आया? पूछूंगा, आज प्रश्न करूंगा सभी लोगों से, इसीलिए मैं सावधान कर रहा हूं। हस्तिनापुरी की शोभा कब है? जब आप हैं, आपका चरण चिन्ह बना हुआ, और जब ही आप चले जाएंगे तो यह शोभा नहीं रह जाएगी। इमे जनपदा श्रीधा सुपौ कौशद विरुध बनाद्री नद्युदद्वंतो ह्यधन्ते तव वीक्षितैः। सुपक्व अनाज तथा लता आदि से सुसमृद्ध ये समस्त जनपद एवं वन पर्वत नदी जलाशय समूह आपकी दृष्टि पड़ने के कारण ही प्रति क्षण विकसित हो रही है। यह क्यों सुंदर लग रहा है? क्योंकि इस स्थान पर आपकी दृष्टि पड़ रही है। भगवान की दृष्टि जिधर पड़ जाती है दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। जब भगवान की दृष्टि पड़ती है तो सृष्टि हंसने लगती है, भगवान की दृष्टि से।
भगवान खुश जब होते हैं तो वहाँ का फसल हरा भरा हो जाता है, सुंदर लगने लगता है, बहुत सुंदर लगता है। अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेशु में स्नेह पास इमं छिंधि दृढ़ पांडोषु विष्णुषु। अतएव अर्थात आपके गमन से पांडवों का अकुशल हो रहा है, अकुशल हो रहा है, और आगमन से यादवों का आगमन, ठीक है। अतएव अर्थात आपके गमन से पांडवों का अकुशल हो रहा है और आगमन से यादवों का अकुशल हो रहा है, यह सोचकर मैं मर रही हूँ। इसका कारण यह है कि पांडव एवं यादवों में मेरा दृढ़ बंधन है। अतः हे विश्वेश, हे विश्व के परम प्रिय, हे विश्व रूप, अपने स्वजन यादव एवं पांडवों में मेरे इस वर्तमान सुदृढ़ दूसरे के द्वारा दुच्छेद्य स्नेह पास ममता बंधन को काट दीजिए। मेरे मन में इस तरह का जो विचार आ रहा है इसको आप समाप्त कर दीजिए, काट दीजिए, दूर कर दीजिए। पांडव और यादव दोनों कुंती देवी के आत्मीय हैं, पांडव भी और यादव भी। यादव भाई के लड़के हैं और पांडव उनके संतान हैं, तो दोनों स्वजन हैं। दोनों का कुशल उनका काम्य है, वो चाहती हैं कि दोनों की कुशलता हो। कृष्ण को हस्तिनापुर रोकने से यादव और द्वारिका जाने से पांडवों का अकुशल की संभावना हो रही है। अगर द्वारिका जाने से रोक रही हैं तो यादव लोगों के लिए ठीक नहीं है, और नहीं रोक रही हैं तो पांडवों के लिए भी ठीक नहीं है। ऐसे सोच करके कुंती महारानी दुखी हो रही हैं, केवल अपना स्वार्थ नहीं देखना चाहती हैं, दोनों का भलाई चाहती हैं। एक साथ दोनों की कुशलता की असंभावना से चिंतित होकर के अपने स्नेह ममता पर कोसते हुए इसे ही दुख का कारण निर्धारित करती हैं। कुंती जी, हम सुदृढ़ स्नेह बंधन का छेदन करने के लिए श्री कृष्ण से ही प्रार्थना कर रही हैं। वो प्रार्थना करते हुए कहती हैं कि हे कृष्ण, हे श्याम सुंदर, आप बताइए क्या किया जाए। त्वयि मेनन्य विषया मतिर्मधोपते सकृत रति मुदवहता तद्धा गंगई वौघो मुदन्वती। यहाँ पर कुंती महारानी कृष्ण से कहती कि मेरे स्नेह बंधन को काटने की क्षमता केवल आप में है। मेरे मन में जो स्नेह बंधन है, स्नेह बंधन भी एक दुख का कारण होता है। अगर कोई किसी में आसक्त हो जाता है तो वो भी दुख का कारण होता है, वो जाने लगता है तो बड़ा दुख होता है। ज़्यादा स्नेह करना भी ठीक नहीं है, अन्य किसी में नहीं, क्योंकि आप ही विश्वेश हैं, मेरे दुख का मूल हैं। मेरा देहाभिमान आप में जिनकी भक्ति है वे भक्ति के प्रभाव से अपने देहाभिमान को दूर कर देते, किंतु मैं भक्तिहीना एक सामान्य नारी हूँ। हे करुणानिधे, आप अचिंत्य करुणा शक्ति से मेरा इस देह अभिमान को समाप्त कर दीजिए, दूर कर दीजिए। हे जदुपति, गंगा जी के समान, अर्थात गंगा जी जिस प्रकार बिना किसी प्रतिबंध के समुद्र के तरफ अपनी धाराओं को वहन करती है, उसी प्रकार आप में मेरी आपके अतिरिक्त अन्य समस्त विषयों को परित्याग करके चित्तवृत्ति, मन और बुद्धि सर्वदा अविच्छिन्न साक्षात भाव से प्रेम बना रहे। कहते हैं कि जैसे गंगा का जल जो है निर्वरत बहता रहता है, चलता रहता है, रुकता नहीं है, वैसे ही हमारी मति, हमारी बुद्धि सदैव आप में ही लगी रहे। मैं यही चाहती हूँ, इसके अतिरिक्त मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हे कृष्ण, आप इसके लिए मेरी तुम ही में एक निष्ठा मति हो, तुम ही में अनन्य क्षीण भाव से प्रीति करो। इसी को अनन्यया कहते हैं। केवल आप में ही मेरी मति लगी रहे। अनन्य विषया, तुम्हारे भक्तगण तुमसे अभिन्न है, उनके प्रति प्रीति के बिना आप में भी प्रेम सिद्ध नहीं होगा। जब तक भगवान के भक्तों से प्रेम नहीं होगा तब तक व्यक्ति का मन भगवान में नहीं लग सकता है। इसलिए भगवान में मन लगाने के लिए भगवान के भक्तों से प्रेम करना होगा।
भगवान के भक्तों का संग करना होगा। आप भी उससे प्रसन्न नहीं होंगे, अतः आप और आपके भक्तों के अतिरिक्त अन्यत्र मैं ममता शून्य हो जाऊं। मेरा मन लगे तो केवल आप में लगे और आपके भक्त में लगे। पांडवों और यादवों के प्रति स्नेह छेदन, देह व्यवहारमय संबंध छेदन के लिए कह रही हैं, प्रियत्व निबंधन स्नेह को नहीं। कह रही है कि देखिए मेरा मन सदैव आप में और आपके भक्तों में लगा रहे, यही मैं चाहती हूँ। श्री कृष्ण कृष्ण सख श्रीश भाव निध्रुव राजन्य वंश दहना नपवर्ग वीर्य गोविंद गोद्विज सुरार्ति हरावतार योगेश्वराखिल गुरो भगवन नमस्ते। हे कृष्ण, हे अर्जुन के मित्र, हे अर्जुन के सखा, हे विष्णु कुल श्रेष्ठ, हे जगत के द्रोह करने वाले राजाओं के वंश का विनाश करने वाले, हे अक्षीण शक्ति संपन्न, हे गोविंद, हे गो ब्राह्मण देवता के दुख को हरने वाले, हे जोगेश्वर, हे संपूर्ण विश्व के गुरु, हे सदैश्वर्य पूर्ण भगवान, आपको मैं नमस्कार करती हूँ। कुंती महारानी भगवान को विशेष विशेषताओं से संबोधित करते हुए करें कि हम आपके चरणों में प्रणाम कर रही हैं। अपने प्रार्थना के अंत में सर्व सुखद रूप का स्मरण करते हुए प्रणाम कर रही है। कृष्ण सखा, हे अर्जुन के सखा, अवनिधुक राजन्य वंश दहन, पृथ्वी द्रोही राजाओं के वंश का नाश करने वाले, अनपवर्ग वीर्य, असीम पराक्रम गोविंद, कामधेनु गाय को प्राप्त करने वाले, गोद्विज सुर अर्तिहर इत्यादि। गोपाल, हे सर्वप्रिय, हे भगवान, हम आपके चरणों में प्रणाम कर रही हैं। ये कुंती महारानी का अंतिम श्लोक है स्तुति का कि श्री कृष्ण कृष्ण सख विष्णु स्वभाव निध्रुव राजन्य वंश दहना नपवर्ग वीर्य गोविंद गोद्विज सुरार्ति हरावतार योगेश्वराखिल गुरो भगवन नमस्ते। योगेश्वराखिल गुरो भगवन नमस्ते। हे प्रभु, हे जोगेश्वर, हे गाय ब्राह्मणों के रक्षा करने वाले, हे सबके दुख को दूर करने वाले, हे कृष्ण सखा, हे अर्जुन के मित्र, हम आपके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। इस प्रकार कुंती महारानी स्तुति करके चुप हो गई। जब स्तुति कर रही हैं तब इस कथा को कहते हुए कौन कह रहे हैं? सुत गोस्वामी। किसको सुना रहे हैं? किसको सुना रहे हैं? माइक में बोलिए, थोड़ा बोलिए, जोर से बोलिए, बोलिए बोलिए, ठीक है, बोलिए बोलिए। आप पीछे वाले बताइए, सही बोल रहे हैं? आप यहीं से पूछ रहा हूँ, माइक में बोलना है, बोलिए। हाँ ना, जो भी बोलना आता है बोलिए। सही बोल रहे हैं? कैसे सही बोल रहे हैं भक्ति परायण जी? हाँ सही बोल रहे हैं? चलिए 3 लोग कह दिए तो मैं मान लेता हूँ। हाँ सही बोल रहे हैं। ये सूत गोस्वामी जी कथा सुना रहे हैं। किसको सुना रहे हैं? शौनक आदि ऋषियों को। शौनक आदि ऋषि 88,000 ऋषि लोग बैठे हुए हैं कथा सुनने के लिए। जैसे आप सब ऋषि लोग यहाँ बैठे हैं ना, सब ऋषि हैं, वैसे ही 88,000 ऋषि बैठे थे कथा में। और कथा कौन कर रहे थे? सूत गोस्वामी। तो सूत गोस्वामी कहते हैं कि जब कुंती महारानी स्तुति कर ली तो जानते हो शौनक, पृथ्एथम कलपदई परिणोताखिलोदय मंदम जहास वैकुंठ
मोहयन्नीव मायया। कहते हैं कि इस प्रकार कुंती देवी द्वारा जब स्तवन किया गया तब वैकुंठ मधुर वाक्यों में जिनकी महिमा स्तुति में प्रकाशित कर दी गई है वे श्री कृष्ण, वह भगवान श्री कृष्ण माया जिस प्रकार मुग्ध करते हुए थोड़ा मुस्कुराएं, वैसे ही भगवान कुंती महारानी के बात को सुनकर के मुस्कुराते हुए भगवान मुस्कुराने लगे। कुंती महारानी द्वारा स्तुति सुनकर के भगवान माया की तरह सबको मुग्ध करते हुए मुस्कुराए। जैसे माया सबको मोहित कर लेती है, माया के प्रभाव से ही लोग मोहित होते हैं, ठीक वैसे ही भगवान ऐसे मुस्कुराए कि भगवान के मुस्कुरान से सब मोहित हो गए। इस पर एक भजन गा देता हूँ, आप लोग एक भजन भी सुन लीजिए। सोचते होंगे कि रोज़ केवल कथा ही सुना रहे हैं। भगवान बहुत सुंदर मुस्कुराते भी हैं, तो इस पर एक छोटी सी भजन है। भगवान आहारी सखी देखो नंद का छोरा, कितना सुंदर कितना प्यारा, बैठ कदम के छैया ठारो, यशोमति के नयनन के तारा, ऐसी बांसुरी बजावे बरस परे रसधारा, ब्रज के एक एक गोपी ने अपना तन मन बारा। तो भगवान मुस्कुरा रहे हैं। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार। भगवान जब मुस्कुराते हैं तो सबको आनंद आता है और भगवान का प्रत्येक अंग मधुर है। तेरे नैन अजब मतवारे, मटके हैं कारे कारे, 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 तेरी तिरछी से चितवनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, तेरी तिरछी से चितवनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, तेरी तिरछी से चितवनिया पे, तेरी तिरछी से चितवनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। सभी लोग ताली बजाइए। चितवनिया पे, तेरे तिरछी से चितवनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, तेरे बाल अजब घुंघराले, बादल हो कारे कारे, तेरे बाल अजब घुंघराले, बादल हो कारे कारे,
अजब घुंघराले बादल हो कारे कारे, तेरे बाल अजब घुंघराले बादल हो कारे कारे, बादल हो कारे कारे, बादल हो कारे कारे, तेरी मोर मुकुट लटकनिया, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे बलिहार प्यार जो, बलिहार प्यार जो, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे बलिहार प्यार जो, बलिहार प्यार जो, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यार जो, बलिहार प्यार जो। अब भगवान के चाल का वर्णन किया जा रहा है, चलते कैसे हैं। तेरे चाल अजब मतवारी लगती हैं प्यारी प्यारे, तेरे चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल अजब मतवारी लगती हैं प्यारी प्यारी, तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी, लगती हैं प्यारी प्यारी, लगती है प्यारी प्यारी, तेरी पायल की पैजनिया पे, तेरी पायल की पैजनिया पे बलिहार प्यार जो, तेरी पायल की पैजनिया पे, तेरी पायल की पैजनिया पे बलिहार प्यार जो, बलिहार प्यार जो, बलिहार प्यार जो, बलिहार। और भगवान कैसे लगते हैं। भगवान तो सुंदर हैं ही, जब उनके साथ राधा रानी हो जाती है तो और सुंदर लगने लगते हैं। तेरे संग में राधा प्यारी लगती हैं सबसे न्यारी, तेरे संग में राधा प्यारी लगती है सबसे प्यारी, तेरे संग में राधा प्यारी लगती हैं सबसे न्यारी, तेरे संग में राधा प्यारी लगती है सबसे न्यारी, लगती हैं सबसे न्यारी, लगती हैं सबसे न्यारी, इस जुगल छवि पे, इस जुगल छवि पे मैं जाऊं बलिहार प्यार जो, बलिहार प्यार जो, इस जुगल छवि पे मैं जाऊं, इस जुगल छवि पे मैं जाऊं बलिहार प्यार जो, बलिहार प्यार जो, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यार जो, बलिहार प्यार जो, बलिहार प्यार जो, बलिहार प्यार। भगवान जब मुस्कुराते हैं, कुंती महारानी द्वारा स्तुति को सुने जब भगवान, तो जैसे भगवान कैसे मुस्कुरा रहे हैं, माया की तरह सबको मुग्ध करते हुए, मोहित करते हुए भगवान मुस्कुराए कुंती महारानी के बात को सुन करके। ताम्बादमित्युपा मंत्रम प्रवेश्य गजसाहवयम स्त्रियस्य स्वपुरम यास्यन् प्रेम्णा राज्ञा निवारितः। ताम बाढ़म इति, कुंती देवी को वही होगा इतना कह करके, अर्थात कुंती देवी की प्रार्थना अंगीकार करके श्री कृष्ण क्या किए कि रथ से, ध्यान देना आप लोग, कथा समझ रही हैं, आज अंतिम दिन की कथा है। जब कुंती महारानी स्तुति की तो भगवान क्या किए कि उनके प्रार्थना को स्वीकार किए।
कोई भी व्यक्ति भगवान के पास जाकर के प्रार्थना करता है तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं, इसलिए प्रार्थना करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान सुन रहे हैं कि नहीं। अगर कोई आकर के खड़ा होकर के भगवान के सामने बोलता है, जो भी भाषा मालूम है, अगर संस्कृत आता है तो संस्कृत में पढ़िए, हिंदी आता है तो हिंदी में, इंग्लिश आता है तो केवल इंग्लिश में सामने भगवान को बोलिए, वो इंग्लिश भी जानते हैं। और नहीं आता है तो अपने ठेठ भाषा में बोलिए जो आपको आता है कि नहीं। इधर की भाषा भी बहुत अच्छी लगती है, जब आपस में बोलते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो उसी भाषा में भगवान से बोलिए, है कि नहीं। भगवान उसको भी जानते हैं, भगवान सारी भाषाओं को जानते हैं। ये मत समझिए कि नहीं जानते हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, इनको सब कुछ मालूम है। लेकिन बोलिए, ऐसा नहीं कि हमको संस्कृत नहीं आता है, मैं कैसे बोलूँगा, वो समझेंगे कि नहीं समझेंगे। अब बोलो तो सही, कल बोलने की आवश्यकता है। और जब बोलेंगे ना तो भगवान उसको सुनेंगे कि व्यक्ति कह क्या रहा है, और जब सुनेंगे तो आपके काम को कर देंगे। जब कहेंगे ही नहीं तो कैसे वो करेंगे बताइए। कोई भगवान के पास नहीं जाता है और दूसरे के पास, सरकार साहब हम बड़ा दिक्कत में हैं, वो क्या करेगा, वो खुद मर रहा है बेचारा, वो खुद टेंशन में है, वो दूसरे को क्या करेगा। हम लोग थोड़े मंत्रियों के पास भागते हैं, नेताओं के पास भागते हैं, सरकार थोड़ा मेरा काम कर दीजिए, वो क्या करेगा, वो खुद घबराया हुआ है कि हम जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, हमको मंत्री पद मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो क्या हेल्प करेगा। अगर मांगना है तो मदन मोहन जी के सामने नियम बना करके आइए, नियम बनाकर, और उनसे कहिए धन चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, मान चाहिए। अगर संसार के बंधन से मुक्त होना है या संसार चाहिए, सादा धन संपत्ति मेरे घर में आए, भगवान के पास जाओ और अपने भाषा में, कोई संस्कृत की आवश्यकता नहीं है, कोई विद्वता की जरूरत नहीं है। जो भाषा मालूम है उसी भाषा में कृष्ण को पुकारिए, कृष्ण दौड़ते दौड़ते चले जाएंगे। लेकिन पुकारना पड़ेगा, बिना मांगे कोई नहीं देता है। लेकिन भगवान तो इतने दयालु है कि बिना मांगे भी दे देते हैं। सोचते हैं कि अरे बेचारा हमारा संतान है, इसको कुछ भी मालूम नहीं, तो चलो भोजन तक तो दे दो, दे देते हैं। तो भगवान से मांगना चाहिए। कुंती महारानी ने स्तुति की और स्तुति को सुन करके भगवान उनके प्रार्थना को अंगीकार करके क्या किए, भगवान की रथ से नीचे उतर गए। जो जाने के लिए तैयार थे, रथ से उतर करके गज साहवयं प्रविश्य, गज साहवयं कहते हैं हस्तिनापुर को। तो भगवान रथ से उतर करके हस्तिनापुर में प्रवेश कर गए। अब नहीं जा रहे हैं। देख लिए कि बेचारे सब दुखी हैं, कुंती बुआ रो रही है, प्रार्थना कर रही हैं। तो कुंती देवी एवं सुभद्रा आदि अन्य स्त्रियों से विदाई लेकर के अपनी पूरी द्वारिका जाने के लिए उद्यत हो गए। अब भगवान क्या किए कि रथ से प्रार्थना अंगीकार करके श्री कृष्ण रथ से हस्तिनापुर में प्रवेश करके कुंती देवी एवं सुभद्रा आदि अन्य स्त्रियों से विदाई लेकर के अपनी पूरी द्वारिका जाने के लिए उद्यत हो गए। भगवान फिर कुंती देवी से और अपनी बहन सुभद्रा से कहे कि देखो हमको जाना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। तो बुआ जी कहे कि ठीक है। वो नहीं चाहती है कि हमारे भतीजों को भी दिक्कत हो, कहे कि ठीक है। उसी समय क्या हुआ कि महाराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण को रोक दिए, कहे नहीं अब आपको नहीं जाना है। क्योंकि युधिष्ठिर भगवान से बड़े थे, रोक दिए। बाढ़म इत्युम मामंत्रम, तुम्हारे प्रति हमारी अनन्या प्रीति हो। श्री कुंती देवी इस प्रकार कहने पर ऐसी ही हो, ऐसा कह करके श्री कृष्ण रथ से उतर करके हस्तिनापुर में पुनः आ गए। कुंती, सुभद्रा, द्रौपदी आदि से अनुमति लेकर के द्वारिका जाने के लिए तैयार हो गए, फिर द्वारिका जाना चाहते हैं। उसी समय प्रेमणा राज्ञा निवारित, यहाँ कुछ दिन और रुकिए, आज की यात्रा मंगलमयी नहीं है। इस प्रकार प्रेम पूर्वक प्रार्थना करके महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण को रोक लिए।
भगवान से युधिष्ठिर महाराज कहे कि आज जाना ठीक नहीं है। जानते हैं आज जा रहे थे तो देखे अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था, आज का यात्रा शुभ नहीं है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, किसी को कोई आता है तो कहते हैं आज मत जाइए, आज रुक जाइए, आज ठीक नहीं है जाना, कल चले जाइएगा, आज की यात्रा शुभ नहीं है। उसी प्रकार यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज कृष्ण से कहते हैं कि यात्रा मंगलमयी नहीं है, आज की यात्रा मंगलमयी नहीं है। इस प्रकार प्रेम पूर्वक प्रार्थना करके महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण को रोक दिए। राज्ञाम प्रेमणाम निवारितः, राज्ञाम महाराज युधिष्ठिर के लिए आया है, राजा युधिष्ठिर, प्रेमणा प्रेम से प्रीतिपूर्वक, निवारिता माने रोक दिए, कहे कि आज मत जाइए, आज ठीक नहीं है जाना। उस समय व्यास आद्य ईश्वरे ह्याज्ञ कृष्णे नाद्भुत कर्मणा प्रबोधितोपिति हासै आम्बोधत सुचार्पित। अपने भक्त भीष्म के निर्याण के समय दर्शन देने के लिए, उस समय भीष्म पितामह को जानते हैं, महाराज युधिष्ठिर बाण मारे थे, वो बाण सैया पर सोए हुए थे। कौन? भीष्म पितामह। तो भीष्म पितामह के लिए भगवान कृष्ण क्या किए कि निर्याण के समय उनका प्राण जब छूटे, उस समय उनको दर्शन देने के लिए महाराज युधिष्ठिर का अज्ञान दूर करा करके भीष्म का महात्म प्रदर्शन कराने के लिए व्यास देव जी, व्यास प्रभृति मुनिगण से अलौकिक लीला गुण विस्तार करने वाले भगवान श्री कृष्ण से पूर्वोक्त इतिहासों द्वारा बताए जाने पर भी महाराज युधिष्ठिर शोकाकुल हो गए, विवेक प्राप्त नहीं किए। देखिए भगवान की विदाई हो रही है तो देवता लोग भी नहीं भेजना चाहते हैं भगवान को। यज्ञ में बारिश होना शुभ माना जाता है। यज्ञाद भवति पर्जन्य, जब यज्ञ होता है तब पर्जन्य, इंद्र भी खुश होकर के बारिश करने लगते हैं। तो देवता लोग भी खुश हो रहे हैं, लेकिन किसान लोग खुश नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि गेहूं का फसल कहीं नष्ट ना हो जाए, है कि नहीं? किसान लोग सोचते होंगे कि तो गड़बड़ हो रहा है, इस समय बारिश ठीक नहीं है। बारिश ठीक है कि गड़बड़ है? इस समय के लिए गड़बड़ है ना। तो यहाँ पर महाराज युधिष्ठिर का अज्ञान दूर करा करके भीष्म का महात्म बढ़ाने के लिए प्रदर्शनाय व्यास प्रभृति मुनिगण से अलौकिक लीला गुण विस्तार करने वाले भगवान श्री कृष्ण से पूर्वोक्त इतिहासों द्वारा बताए जाने पर भी महाराज युधिष्ठिर शोकाकुल हो गए, विवेक प्राप्त नहीं किए। एक से एक लोग के इतिहास सुनाया जा रहा है महाराज युधिष्ठिर को कि आप चिंता मत कीजिए। महाराज युधिष्ठिर दुखी हैं। दुखी क्यों है महाराज युधिष्ठिर? क्योंकि उनके भाई बंधु सब मारे गए हैं। तो महाराज युधिष्ठिर को वह राज्य अच्छा नहीं लग रहा है। महाराज युधिष्ठिर दुखी हैं कि अरे मैं इस राज्य के लिए अपने स्वजन, गुरुजन, भाई आदि का वध किया, इस राज्य को लेकर के क्या करूँगा। राज्य भी तभी अच्छा लगता है जब उसको देखने वाले कोई हो। जब अपने लोग ही देखने वाले ना हो तो क्या फायदा है इस राज्य से। धन खूब कमा लीजिए और धन को खाने वाला ही कोई ना हो, आपको देखने वाला ही कोई ना हो, तो उस धन से क्या कीमत है, क्या महिमा है, क्या महत्व है? कुछ नहीं महत्व है। धन की शोभा कब होती है? जब आप कोई राज्य गद्दी पर बैठ गए और देखने वाले आपके इष्ट मित्र स्वजन संबंधी हैं, तब अच्छा लगता है। तो महाराज युधिष्ठिर इस स्थान को प्राप्त करके भी दुखी हैं, उनको अच्छा नहीं लग रहा है। अद्भुत कर्मणा कृष्णेन, युधिष्ठिर महाराज के हृदय में अविवेक उत्पन्न करना
बाहर से व्यास आदि मुनियों द्वारा और स्वयं समझाना। भीतर तो शोक उत्पन्न करवा रहे हैं और बाहर से व्यास आदि जो मुनि लोग हैं और स्वयं महाराज युधिष्ठिर को समझाने, फिर भी न समझ आना। भगवान ही नहीं चाह रहे कि हमारा प्रवचन से यह समझ जाए। भीष्म के महिमा को बढ़ाना चाहते हैं भगवान, बाहर से इस तरह व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन जो भगवान कुरु पांडव गण में संधि कराने गए और वहीं युद्ध करने के लिए दृढ़ता उत्पन्न किए, अपने एकांत भक्त में भीष्म देव को सर्वश्रेष्ठ धर्म तत्ववेता घोषित करने वाले श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त भीष्म पितामह को सबसे धर्म के तत्ववेता घोषित कराने वाले हैं। आह राजा धर्मसुत चिंतयन् सुहृदां वधं प्राकृतेनात्मना विप्रः स्नेह मोह वशं गतः। विप्रा, हे ब्राह्मणों, विप्रा यहाँ पर कह रहे हैं कि राजा धर्मसुत सुहृदां वधः, धर्मराज युधिष्ठिर स्वजनों के विनाश हो जाने पर चिंता करते हुए विवेक खो दिए। उनको बहुत चिंता हुई और चित्त स्नेह और मोह से अभिभूत होकर के आह बोलने लगे। आत्मना स्नेह मोह वशं गता आह, मोहित होकर के बोल रहे हैं कि अहो में पश्यता ज्ञानम हृदय रूढ़ं दुरात्मनः पादक्यस्यैव देहस्य बहवयो में औक्षिणी रहता। महाराज युधिष्ठिर कहते कि अहो आश्चर्य है, अतिशय नृशंस, मेरे हृदय में गाढ़ अंधकार बद्ध मूल मोह को तो देखो। बहुत बड़ा आश्चर्य है। युधिष्ठिर महाराज बोल रहे, देखो पराये कुत्ते सियार के अहंकार शरीर के लिए मेरे द्वारा अनेक औक्षणी सेना मारी गई। कितनी सेनाओं को मेरे द्वारा मारा गया, ये देखो तो सही। पारकीय, पारकस्य, दूसरे का अर्थात कुत्ते सियार का आहार भक्ष, ऐसे लोगों को मारा गया। औक्षौहिणी 21,870 हाथी। एक औक्षौणी सेना में कितने लोग होते हैं इसका वर्णन किया गया है कि 21,870 हाथी, 21,870 रथ, 65,610 घोड़ा और 1,09,350 पैदल। इतने सेना को औक्षौणी सेना कहा जाता है। और ऐसे ऐसे कितने लोग इस महाभारत युद्ध में मारे गए केवल एक राज्य प्राप्त करने के लिए। मेरे जैसा कौन निर्दयी है, इस आश्चर्य को तो देखो। बाल द्विज सुहृद मित्र पितृ भ्रातृ गुरुद्रोह न में स्या निरतान मोक्षे यपि वर्षायुतायुतई। बाल द्विज सुहीन मित्र पितृभाति गुरुद्रोह, बालकों को ब्राह्मणों संबंधियों मित्रों पितृ व्याध गुरुजनों और भाइयों के विनाश करने वाले मैं वर्षायुतायुतई, मेरा 10,000 वर्षों के बाद भी नरक से मुक्ति नहीं होगी। महाराज युधिष्ठिर सोच रहे हैं, कहने कि मेरे कारण ही इतने लोग मारे गए हैं, समाप्त हुए हैं। और ऐसे लोगों को मारने वाला पापी मैं हूँ। मेरा 10,000 वर्ष के बाद भी मेरा मुक्ति नहीं होने वाला है। मैं इतना घोर पाप किया हूँ, मैं इतना बड़ा पाप किया हूँ। इतने लोगों का वध कराने का कारण मैं ही हूँ। शत्रुओं का वध पाप नहीं है, यह शास्त्र कहता है। मुझे सांत्वना के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि ये शास्त्र वाक्य प्रजा पालक राजा के लिए प्रयुक्त हुआ है। अपने प्रजा के ऊपर दूसरे के द्वारा संकट उपस्थित करने पर प्रजा के रक्षा के लिए शत्रुता का वध किया जा सकता है। लेकिन यहाँ तो प्रजा पालक दुर्योधन को केवल राज्य लोभ से शत्रु समझ करके मारा गया। इससे निश्चित मुझ पर पाप लगेगा, इस पर निश्चित ही मेरे पर पाप लगेगा। इसका निवारण नहीं हो सकता है। 10,000 वर्ष तक भी
मैं अगर प्रयास करूं फिर भी मैं इससे मुक्त नहीं हो सकता हूं। नैनो राज्ञ प्रजा भर्तो धर्मयोधे बधो द्विजाम इति में न तु बोधाय कल्पते शासनम वचः। युद्धे द्विषाम बध, युद्ध में शत्रुओं के विनाश राजा का धर्म है, ये न पाप नहीं। यह शिक्षा वाक्य मेरे प्रबोध के लिए पर्याप्त नहीं है। अंत में यहाँ पर कहते हैं कि स्त्रीणाम मद धत्त बंधो नाम द्रोहो यो सब विहोहित कर्म भी गेह मेधिर्ययी नाहम कल्पो व्यतोत्तम। मेरे द्वारा जिनका पति परिवारवादी मारे गए हैं, उन स्त्रियों का जिस प्रकार अति प्रबल द्रोह उत्पन्न हुआ होगा, उन गृहस्थ आश्रम विहित यज्ञों द्वारा शोधन करने में समर्थ नहीं है। महाराज युधिष्ठिर खेद व्यक्त कर रहे हैं अपने आप में कि मैं बहुत बड़ा गलती किया हूँ, बहुत बड़ा राज्य प्राप्ति के लिए बहुत लोगों का वध करवाया, मैं क्या बताऊँ। इस प्रकार अफसोस कर रहे हैं महाराज युधिष्ठिर, और अफसोस करते हुए कहते हैं कि यथा पंकेन पंकाभ्य सूर्या वा सुदाकृतम भूत हत्याम तथैवैकम न यज्ञे माष्टुमर्हति। यथा पंकेन पंकाम्भ, जैसे कीचड़ से गंदा जल नहीं धुलता है, अगर कोई कीचड़ से धूल को धोना चाहे तो नहीं समाप्त हो सकता है। जैसे कीचड़ से गंदा जल नहीं धुलता है, जैसे प्रचुर शराब से सूरायुक्त लेश मात्र की अपवित्रता शुद्ध नहीं होती है। अगर कोई शराब से बर्तन को धोए तो वह शुद्ध नहीं होता है, उसी प्रकार मनुष्य प्रमादवश प्राणीवध जनित पाप बुद्धि पूर्वक हिंसा प्राय यज्ञ द्वारा शुद्ध करने के लिए समर्थ नहीं है। अर्थात प्राणीवध जनित पाप का शोधन हिंसा मूलक अनेक यज्ञों द्वारा नहीं हो सकता है। अगर हम चाहे कि हिंसा करके और उस पाप से मुक्त हो जाए तो नहीं हो सकता है। जैसे कीचड़ से गंदा जल नहीं धुलता, जैसे प्रचुर शराब से सूरायुक्त लेश मात्र की अपवित्रता शुद्ध नहीं होती, उसी प्रकार मनुष्य प्रमादवश प्राणीवध जनित पाप बुद्धि पूर्वक हिंसा प्राय यज्ञ द्वारा शुद्ध करने के लिए समर्थ नहीं है। जनित पाप का शोधन हिंसा मूलक अनेक यज्ञों द्वारा नहीं हो सकता है। कुछ लोग हिंसा करते हैं और हिंसा करके थोड़ा सा यज्ञ आदि कर लेते हैं और सोचते हैं कि इससे मेरा पाप दूर हो जाएगा, तो इससे पाप दूर नहीं होता। आप लोग को कथा ये समझ में नहीं आ रही है, फिर से एक बार सुनिए ध्यान से कि जब भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर में प्रवेश किए और कुंती महारानी, द्रौपदी महारानी, सुभद्रा जी से विदा लेकर के फिर जाने की इच्छुक हुए तो महाराज युधिष्ठिर रोक दिए। और महाराज युधिष्ठिर रोक करके कहते हैं, रोक कर कह रहे हैं कि आप मत जाइए, आज तो बिल्कुल आपको नहीं जाना है। और महाराज युधिष्ठिर राज्य को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, कह रहे कि हमको ऐसा राज्य नहीं चाहिए जिस राज्य के कारण हमारे भाई, बंधु, गुरुजन, स्वजन संबंधी मारे गए। ऐसे राज्य की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं ऐसा राज्य लेकर के क्या करूँगा, इससे क्या फायदा है जिसको देखने वाला ही कोई ना हो, तो इससे कोई लाभ नहीं है। मैं तो बहुत बड़ा पाप किया हूँ, इस राज्य के लिए मैं अपने कितने स्वजन संबंधियों का वध करवा दिया, कितने लोगों को मैं मरवा दिया। इसका मूल कारण मैं ही हूँ। मुझे इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए था, मैं ठीक नहीं किया। इस प्रकार महाराज युधिष्ठिर दुखी हैं। लेकिन भगवान का उद्देश्य है भीष्म पितामह के द्वारा प्रवचन करवाना। भीष्म पितामह बाण सैया पर लेटे हुए हैं, सोए हुए हैं भीष्म पितामह जी।
उसी समय भगवान कृष्ण, व्यासदेव, बड़े बड़े ऋषि लोग महाराज युधिष्ठिर को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन महाराज युधिष्ठिर बिल्कुल नहीं समझ रहे थे। तो उस समय हुआ क्या कि भगवान श्री कृष्ण अब क्या किए कि इति भीतः प्रजाद्रोहा सर्वधर्म विवित्सया ततो बीनशनम प्रागाद यत्र देवव्रतोपतत। कुरुक्षेत्र महायुद्ध में अपने द्वारा बहुत जीव निहत हुए हैं, इसके फलस्वरूप नरक यंत्रणा प्राप्ति की आशंका से भयभीत महाराज युधिष्ठिर जहाँ पितामह भीष्म बाण शैया पर गिरकर पड़े हुए थे, समस्त धर्मों का स्वरूप जानने की इच्छा से ततः बीनशनम प्रागाद उस कुरुक्षेत्र में गए। भगवान अब महाराज युधिष्ठिर को लेकर के कहाँ जा रहे हैं? कुरुक्षेत्र में, जहाँ पर महाराज भीष्म पितामह बाण शैया पर लेटे हुए हैं। यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती पाजी कहते हैं कि यदि आपका यह अविवेक नष्ट नहीं हो रहा है तो सर्वधर्म तत्ववेता भीष्म देव से जिज्ञासा कीजिए, जो सभी धर्म को, सभी तत्व को जानने वाले हैं, भीष्म पितामह जी। भगवान श्री कृष्ण के इस प्रकार कहने पर महाराज युधिष्ठिर कुरुक्षेत्र के लिए प्रस्थान किए। जब भगवान ने कहा कि अगर आपका शोक दूर नहीं हो रहा है तो आपको कहाँ चलना चाहिए? भीष्म पितामह जी के यहाँ, क्योंकि भीष्म पितामह तत्व को जानने वाले हैं, बहुत बड़े तत्वज्ञ हैं, तो वहाँ चलना चाहिए। वहाँ जाने से आपका सारा दुख दूर हो जाएंगे। तदा ते भ्रातरः सर्वे सदस्वै स्वर्ण घोषितै अन्व गच्छन् रथै विप्रा व्यास धौम्यादयस्तथा। उस समय उनके जो भाई हैं भीम, अर्जुन आदि, वे समस्त भ्रातागण स्वर्ण भूषितै संदस्वै स्वै स्वर्ण मंडित रथों एवं श्रेष्ठ अश्वों से युक्त रथों पर चढ़ करके, सभी लोग सोने के रथ पर चढ़ करके और सुंदर सुंदर घोड़े के ऊपर चढ़ करके अन्वगच्छन महाराज युधिष्ठिर का अनुगमन किए। आगे आगे महाराज जा रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज, और पीछे से कौन जा रहे हैं? उनके भाई बंधु। तथा व्यास धौम्यादयः विप्रा अपि अनुगमन, तथा महाराज युधिष्ठिर का ही अनुगमन करते हुए उनके पीछे पीछे व्यास जी, धौम्य आदि ब्राह्मण गण भी अनुगमन किए। व्यास आदि भी जा रहे हैं, धौम्य आदि जो ऋषि गण हैं वे लोग भी पीछे पीछे जा रहे हैं। सभी लोग आगे आगे युधिष्ठिर महाराज और उनके पीछे सब जा रहे हैं। भगवान अपि विप्र से रथेन स धनंजय सतैर्व्य रोचत नृप कुबेरैव गुह्यकै। यहाँ पर कह रहे हैं शौनक जी से सुत गोस्वामी, श्री शौनक जी, भगवान अपि स धनंजय, भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन के साथ जब महाराज युधिष्ठिर गए तो सब लोग जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? किसके यहाँ? भीष्म पितामह के यहाँ। तो रथ पर चढ़ करके भगवान भी जा रहे हैं, कृष्ण भी उनके साथ में जा रहे हैं। परिवेष्टितः यक्ष राजा कुबेर के समान उन सब में विशेष शोभा पाने लगे। भगवान जब बैठे जाने के लिए तो सभी लोगों के बीच में भगवान बहुत सुंदर लग रहे हैं। भगवान भी जा रहे हैं। युधिष्ठिर का मोह दूर नहीं हो रहा है। युधिष्ठिर महाराज बहुत दुखी हैं। राज्य मिलने के बाद में भी उनको अच्छा नहीं लग रहा है। बार बार रो रहे हैं कि हाय हाय मैंने क्या कर दिया, इस राज्य के लिए अपने भाइयों का वध करवा दिया, अपने गुरुजनों को मरवा दिया, ऐसे धन से क्या फायदा है। भगवान समझाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन नहीं समझ रहे हैं।
व्यासदेव जी जो बहुत बड़े इतिहास पुराण को लिखने वाले आचार्य हैं, वे समझाने का प्रयास किए लेकिन नहीं समझे। तो भगवान कहेंगे देखो तुम्हारे शोक को इस समय केवल भीष्म पितामह दूर कर सकते हैं और कोई नहीं कर पाएगा। अगर तुम दूर करना चाहते हो तो तुम्हें भीष्म के शरण में जाना पड़ेगा। तो महाराज युधिष्ठिर तुरंत भीष्म पितामह के यहाँ जाने के लिए जब तैयार हुए तो उनके पीछे पीछे उनके भाई लोग भी जा रहे हैं, सब लोग तैयार हो रहे हैं जाने के लिए, सब चल रहे हैं। तो भगवान कृष्ण भी अर्जुन के रथ पर बैठ करके अब जा रहे हैं। भगवान जब जा रहे हैं तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। भगवान अपि विप्र से रथेन स धनंजय सतैर्व्य रोचत नृप कुबेर एव गुह्य कौ। श्री शौनक जी, हे शौनक आदि ऋषिगण, भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन के साथ रथ पर चढ़ करके चले। उस समय वे महाराज युधिष्ठिर के यज्ञों द्वारा परिवेष्टित यक्षराज कुबेर के समान उस सब में विशेष शोभा पा रहे थे। जैसे कुबेर जी सुंदर दिखाई देते हैं यक्षों के बीच में, वैसे ही सभी लोगों के बीच में भगवान शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। भगवान बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। दिवाच्युतम अमर इव, स्वर्ग से गिरे हुए देवता के समान। भूमौ निपतितम भीष्मम दृष्टवा, कुरुक्षेत्र की भूमि में गिरे हुए पितामह भीष्म को देख करके पांडव सानुगम एवं चक्रिणा सह प्रणेमु। पांडवगण अपने अनुगतों एवं कृष्ण के साथ उनके चरणों में प्रणाम किए। सब लोग गए और जा करके भीष्म पितामह के चरणों में प्रणाम किए सब लोग। भीष्म पितामह उस समय बाण सैया पर लेटे हुए, उनके शरीर में हजारों हजार बाण लगा हुआ है। और उनके पास जाकर के सभी लोग प्रणाम कर रहे हैं। तत्र ब्रह्मर्षयः सर्वे देवर्षयश्च सत्तमः राजर्षयश्च तत्रासन् द्रष्टुम भरत पुंगवा। सत्तम, हे संत शिरोमणि शौनक जी, हे साधुओं में श्रेष्ठ, हे संतों के शिरोमणि शौनक जी, उस समय समस्त ब्रह्मर्षि, देवर्षि और राजर्षि, जितने राजर्षि हैं, जितने देवर्षि हैं, जितने ब्रह्मर्षि हैं, सब लोग भाग भाग करके वहाँ जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? इसलिए जा रहे हैं कि चलते हैं, देखते हैं कि भीष्म पितामह जी क्या प्रवचन कर रहे हैं। जो व्यक्ति स्वयं बाण सैया पर पड़ा हुआ है और उनके वाणी को सुनने के लिए सभी लोग जा रहे हैं। यहाँ तक कि भीष्म पितामह के पिताजी भी वहाँ जा रहे हैं। उनके पिताजी कौन हैं? कौन है? शांतनु जी उस समय जीवित थे? बताइए बताइए, तब कैसे गए? वो स्वर्ग से आ गए उस प्रवचन को सुनने के लिए कि हमारा बेटा इस समय क्या प्रवचन करेगा, क्या बोलेगा, चलता हूँ देखने के लिए। और भीष्म पितामह को उनके पिताजी वरदान दिए थे। क्या वरदान दिए थे? कि तुम जब चाहोगे तभी मरोगे। इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ था। तुमको कोई नहीं मार सकता है, तुम जब चाहोगे तभी मृत्यु आएगी। और भीष्म पितामह भी प्रतीक्षा कर रहे हैं अपने मृत्यु की। जब भगवान उनके सामने जाएंगे, भगवान को देखते हुए अपने शरीर का त्याग करेंगे भीष्म पितामह जी। इच्छा मृत्यु का वरदान। तो सभी लोग जा रहे हैं वहां पर। तत्र, उस सभा में, हे संत शिरोमणि शौनक जी, जानते हो भीष्म पितामह के यहाँ उस समय समस्त ब्रह्मर्षि, देवर्षि, राजर्षि गए। भरत वंशावतंस पितामह भीष्म को देखने के लिए उस समय पर उपस्थित थे। कौन कौन? तो वर्णन करेंगे। पर्वतो नारदो धौम्य भगवान बादरायण बृहदस्वो भरद्वाज सशिष्यो रेणुकासुत वशिष्ठ इंद्र प्रमद स्त्रीथो गृत्समदोषित
कक्षिवान गौतमो त्रिश्य कौशिकोऽथ सुदर्शन अन्ये च मुनये ब्रह्मन् ब्रह्मरात दयो मलः शिष्यैरुपेता आजगमो कश्यपांगिरसादयः। भीष्म पितामह के प्रवचन को सुनने के लिए बड़े बड़े ऋषि लोग, अकेले नहीं। देखिए कथा की क्या महिमा है। जो इस कथा को नहीं जानते हैं वो नहीं समझते हैं। अगर कथा हो तो भागते हुए चलना चाहिए सुनने के लिए, और अकेले नहीं। जो दीक्षा दिए हुए आचार्य लोग हैं वो लोग भी अपने शिष्यों के साथ में, शिष्यों को ले लेकर के जा रहे हैं कथा सुनने के लिए। कितना बड़ा चीज़ है भागवत की कथा। इसका जो महत्व जानते हैं वही इसको समझ पाते हैं। कभी कभी हम लोग विचार करते हैं कि कथा से क्या फ़ायदा है। कितने बार विचार करना पड़ता है कि यहाँ जो कथा कर रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं, इससे क्या फ़ायदा मिल रहा है। कोई जप नहीं करता है, कोई पाठ नहीं करता है, कोई प्रेम से मिलता नहीं है, बात नहीं करता है। यहाँ के लोग सोचते होंगे कि हम लोग बहुत कृपा कर रहे हैं बुला करके, सब लोग ये सोचते होंगे। तो कभी कभी मन में आता है कि नहीं जाना चाहिए, लेकिन कभी कभी मन में आता है कि नहीं जाना चाहिए, यही जीवन का असली धन है। लेकिन जैसे हम लोग सोचते हैं वैसे आप लोगों को भी सोचना चाहिए। यानी कि बस 1 घंटा आकर के कथा सुन लिए तो बहुत बड़ा कृपा कर दिए हमारे ऊपर, 1.5 घंटा सुन लिए तो बहुत बड़ा कृपा कर रहे हैं। नहीं, इसको जीवन में उतारना है। माला करना चाहिए। माला माला कैसे किया जाता है मालूम है? बोलिए माता जी लोग, आप लोग पहले बोलिए कैसे किया जाता है। अब आप लोग बोलिए कैसे किया जाता है। ये कितने बार करना चाहिए? कितने घंटा करना चाहिए? हैं? आप लोग कितने घंटा करते हैं? इसमें 2 घंटा रोज भगवान के नाम जपने वाले कितने लोग हैं? हाथ उठाइए। जो 2 घंटा जपते हो वही उठाइएगा। उठाइए उठाइए कि सच सच 2 घंटा जो जप करते हो रोज। 1 2 3 लोग इधर हैं। 3 लोग, ठीक है, धन्यवाद। और इधर अब हाथ उठाइए जो 2 घंटा जपते हो। 1 2 3, ऐसे मत उठाइए, ऐसे उठाइए। सही बोलिएगा क्योंकि भगवान के सामने आप लोग बोल रहे हैं, झूठ मत बोलिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 रख लीजिए। यहाँ कितने लोग हैं? 7 लोग। तो 7 लोग में 3-4 लोग तो दीक्षित वाले ही दिखाई दे रहे हैं। 3 लोग इधर भी हैं, 3 इधर हैं और 3 इधर है। अब बताइए, और भोजन कितने लोग रोज करते हैं वो हाथ उठाइए। जो रोज प्रसाद खाते हो हाथ उठाइए। यहाँ रोज प्रसाद खाने वाला, भोजन करने वाले कितने लोग हैं? कोई नहीं उठा रहा है। चलिए चलिए, मैं यह बात क्यों कहना चाहता हूँ मालूम है कि हम लोगों का सबका काम है कि जैसे भोजन करते हैं, भोजन किस लिए करते हैं? कि हमारा शरीर सही रहे, है कि नहीं? शरीर हमारा स्वस्थ रहे, दुबला न दिखाई दे, इसलिए भोजन करना जरूरी है। हम बीमार ना हो जाएं, रोगी ना हो जाएं। ये समझिएगा आप लोग, मैं क्या बताने के लिए बात पूछा। शरीर को सही रखने के लिए भोजन जरूरी है। नहीं करेंगे तो शरीर खराब हो जाता है, इसलिए भोजन जरूरी ही है, करना ही चाहिए। भोजन मत छोड़िएगा, नहीं तो शरीर खराब हो जाएगा, करना ही चाहिए। लेकिन जैसे शरीर खराब होता है भोजन नहीं करने से, वैसे ही आत्मा दुखी होता है भगवान के नाम नहीं जपने से। तो आत्मा का भोजन क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे
आत्मा का भोजन है। जैसे हम लोग खाते हैं, जितना जरूरी है भोजन करना, रोटी खाना, दूध पीना, गुड़ खाना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है भगवान का नाम लेना। और ज़्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले रोज, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन रोज, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले रोज, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन। इससे क्या हो जाएगा कि अरे मुक्ति के कोई तू यत्न कर ले, मुक्ति के कोई तू यत्न कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा, इतना नहीं, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन। लेकिन ये कैसे करना है, ये किसके द्वारा होगा? साधुओं के माध्यम से। इसीलिए साधुओं के संग में बैठना है। अरे संगत कर अच्छे लोगों की, संगत कर अच्छे लोगों की, संगत कर अच्छे लोगों की, संगत कर अच्छे लोगों की। अगर संगत अच्छे लोगों की करेंगे तब अच्छे लोग क्या करेंगे? दावा मिल जाएगी सभी लोगों की, दावा मिल जाएगी सभी लोगों की, दावा मिल जाएगी सभी लोगों की, दावा मिल जाएगी सभी लोगों की। और भजन पूरा नहीं गाऊंगा, केवल इतना ही बताना चाहता हूँ कि साधुओं का संगत कीजिए। साधु के संगत करने से क्या होगा कि वे लोग बताएंगे। जैसे आप लोग यहाँ सत्संग में बैठे हुए हैं, इसी को सत्संग कहते हैं। हम लोग किसी भी चीज़ को सत्संग बोल देते हैं। कहीं 100, 200, 500 लोग बैठ गए, कुछ भी बोल रहे हैं, कहते हम सत्संग में जा रहे हैं। उसको सत्संग नहीं कहते हैं। सत्संग किसको कहते हैं? यहाँ हम लोग एक बार भी नहीं करें कि आप हमारा भक्त बन जाइए। 7 दिन कथा आप लोग सुने, मैं एक दिन भी कहा कि आप लोग सब मेरा चेला बन जाइए? मैं नहीं ना कहा हूँ। मैं क्या कहा हूँ कि भगवान कृष्ण के नाम जपिए। जो सही बात है उसी को हम लोग बता रहे हैं। मैं जितना साल से कथा कर रहा हूँ, 2005 से ही भागवत करता हूँ, लगभग 400 भागवत सप्ताह कर चुका हूँ अब तक में। और जानते हैं मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ कि आज से 10 साल पहले मैं गया था कथा करने के लिए। वहाँ मरवाड़ी परिवार था, 70 लोग लगभग दीक्षा लेने के लिए मेरे पास आ गए। माता जी लोग, पुरुष लोग, सब लोग, कि गुरुजी आप दीक्षा दे दीजिए। मैं कहा दीक्षा? तो एक मेरा भाई था, वो कहा कि हाँ भैया आप दीक्षा दे दीजिए। मैं कहा पागल हो क्या? दीक्षा का मतलब जानते हो क्या होता है? उस समय भैया थे। तो कहा क्या हो जाएगा, आप दे दीजिए। तो मैं कहा कि तू चुप रहो कम से कम। मैं कुछ नहीं किया और बाद में आकर भैया को बताया तो हंस रहे थे। मैं कहा कि वो कह रहा था दीक्षा दे दीजिए। अगर हम लोग दीक्षा दिए होते तो कम से कम, अगर कितना हूँ कम शिष्य बनाए होते तो 1-1.5 हज़ार तो बन ही गए होते। आजकल के लोग दीक्षा कैसे देते हैं? कंठी दे दिए, कंठी भी क्या ऐसे ही दे दे, कान में करते हैं, कान में, और कहते हैं किसी को मत बताना। और शिष्य लोग इतने अच्छे होते हैं कि बताते भी नहीं है, क्योंकि कुछ दिए नहीं रहते हैं। आजकल के गुरु लोग कैसे होते हैं? जाते हैं शिष्य लोग, गुरुजी मैं काली जी की पूजा करती हूँ। हाँ ठीक है, काली का पूजा करो। कहता है गुरुजी मैं तो उनका करता हूँ। हाँ ठीक है करो। मैं सिगरेट पीता हूँ। ठीक है पीते रहो। तो कौन, किसको दिक्कत है फिर? अगर जो सिगरेट पिएगा कोई माना ना करे तो खुश ही होगा ना, कहेगा गुरुजी अच्छे हैं। गुरुजी कभी कभी मैं शराब भी पी लेता हूँ। ठीक है पीते रहो, लेकिन मेरे पास आते रहना। किस लिए? कि कुछ पाचक देने के लिए, दक्षिणा देते रहना, कुछ भी पियो, इससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे हजारों हजार लोग शिष्य बनाए हुए हैं।
लेकिन हम लोग को ऐसे शिष्य की आवश्यकता नहीं है। हम लोग किस लिए चलते हैं कि इस संसार में एक गांव में अगर 2 आदमी भी भगवान के नाम को समझ गए तो 7 दिन कथा कहना सार्थक हो गया। इसके लिए हम लोग आते हैं, इसके लिए आते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिए, इससे आप लोगों को ही फायदा होने वाला है। अगर अपना कल्याण चाहिए तो क्या करना होगा? भगवान के शरण में ही जाना पड़ेगा। देखिए महाराज युधिष्ठिर की स्थिति, 7 दिन कथा सुनने का सार अब मैं बताने जा रहा हूँ कि भगवान महाभारत युद्ध क्यों करवाए मालूम है? कि दुर्योधन इतना बदमाश था कि 5 पांडवों को कुछ दे ही नहीं रहा था, जो कि अधिकार था आधा संपत्ति में। जितना संपत्ति था उसमें आधा धन के अधिकारी महाराज युधिष्ठिर थे, लेकिन वह कहा कि नहीं, मैं सुई के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। भगवान कहे कि चलो एक बार मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। भगवान कहे कि चलो एक बार और समझाना चाहिए। तो भगवान संधि दूत बन करके आए महाराज युधिष्ठिर के तरफ से दुर्योधन के पास, और वहाँ जा कर के दुर्योधन से कहे कि देखिए आप पांडवों को धन दे दीजिए, क्योंकि ये बेचारे बहुत दिन तक जंगल में भटके हैं, घूमे हैं, विचरण किए हैं, बहुत कष्ट पाए हैं। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चुम चुम सह धूम धाम पानी पत्थर पांडव आए और कुछ निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखो आगे क्या होता है। मैत्री के राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को भगवान हस्तिनापुर में आए, पांडव का संदेशा लाए। भगवान पांडवों के संदेश लेकर के आए और भगवान कहते 2 न्याय अगर दो आधा। न्याय तो यह कहता है कि तुम आधा संपत्ति दे दो, पर इसमें यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, 5 गांव दे दो, रखो अपनी धरती तमाम। भगवान पांडवों की तरफ से बोलते हैं कि हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर आशीष न उठाएंगे। लेकिन दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज को ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, उल्टे भगवान को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। भगवान को बांधना बड़ा कठिन काम है। जो था असाध्य साधने चला, जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ा अब साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। भगवान वही घोषणा कर दिए कि याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय का मरण होगा। भगवान घोषणा कर दिए कि अब याचना नहीं, अब क्या होगा? रण होगा, और रण के द्वारा धन लिया जाएगा। और भगवान सीधे आए और पांडवों से कहे कि बस संधि का काम समाप्त, अब युद्ध। वे लोग भगवान के परम भक्त हैं, कहे ठीक है प्रभु, जो आपकी आज्ञा अवश्य ही हम करेंगे। और शंखनाद हुआ, युद्ध चालू हुआ। और भगवान जब घोषणा कर दिए, युद्ध के लिए घोषणा कर दिए, और भगवान अस्थिर अपने यहाँ सोए हुए थे। अब युद्ध की तो घोषणा हो चुकी है। अब क्या हुआ कि भगवान के पास दुर्योधन गया, जा करके भगवान के सिर के पीछे बैठा हुआ है, क्योंकि समधि है, अपने बेटी का विवाह किया है भगवान के लड़का से। तो वहाँ वह बैठा हुआ है, तब तक अर्जुन जी भी आ गए। और अर्जुन आए तो अर्जुन भगवान के परम भक्त हैं, मित्र के साथ साथ भाई भी हैं, लेकिन सबसे बड़ा उनकी विशेषता भक्त है। और भक्त क्या करते हैं कि वो गए और जा कर के भगवान के चरणों में बैठ गए और भगवान के चरण सेवा करने लगे। और जब चरण सेवा करने लगे तो भगवान जग गए। जगे तो कहे अर्जुन कब आए हो? तो दुर्योधन पीछे से क्या कह रहा है कि इससे पहले मैं आया हूँ। तो भगवान कहे अच्छा आप भी आए हैं, तो बताइए कैसे आए हैं?
तो दोनों कहे प्रभु आपने घोषणा कर दिया है युद्ध के लिए। तो कहे हाँ घोषणा तो हो चुका है, तो आप हम लोगों की सहायता कीजिए। भगवान कहे कि देखो पहले अधिकार अर्जुन का है मांगने का, क्योंकि तुमसे छोटा है। दुर्योधन से उम्र में अर्जुन जी छोटे थे, तो पहले छोटों को अधिकार देना चाहिए। तो अर्जुन तुम मांगो। देखो भाई, एक तरफ हमारी सारी जादवी सैनिक सेनाएं हैं और एक तरफ मैं रहूँगा। जिधर मैं रहूँगा उधर कुछ भी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊँगा। और बताओ तुमको क्या चाहिए? तो अर्जुन कहे प्रभु हमको आप चाहिए। अर्जुन बोले, तो दुर्योधन इतना खुश हुआ, कहा अब मैं ले जाऊँ सबको, अब ले जाऊँ ना? तो भगवान कहे कि हाँ ले जाओ, अब तो ले जाओ। और वो तो लेकर चल दिया। और इधर अर्जुन को भगवान खूब डांटे, कहे कि तुम मूर्ख हो, तुमको मैं मौका दिया था मांगने के लिए, तो तुमको सेनाओं को ले जाना चाहिए था। वहाँ युद्ध होने वाला है, युद्ध में आरती पूजा थोड़े करनी है, वहाँ तो लड़ाई करना है। अस्त्र चाहिए, शस्त्र चाहिए, सेना चाहिए, बल चाहिए। तो तुम इतने मूर्ख हो, तुमको इसीलिए तो मैं मौका दिया था, तुम क्यों नहीं मुझको लिया? इन सबको क्यों लिया? क्यों मुझको लिया? इन सबको क्यों नहीं लिया? तो अर्जुन कहते प्रभु मैंने बिल्कुल सही मांगा है, मैं होश हवास में मांगा हूँ। कहे कैसे? मैं तो अस्त्र भी नहीं लूँगा, मैं शस्त्र भी नहीं लूँगा, तो हमको ले जाकर के क्या करोगे? तब अर्जुन बहुत सुंदर बात कहते प्रभु मैं अपने जीवन का बागडोर आपके हाथ में दूंगा, अपने जीवन का बागडोर आपके हाथ में देने जा रहा हूँ, आपको जो करना है सो करो। इतना सुनते ही भगवान कहे कि जब अपने जीवन के बाग मेरे हाथ में डोर दे दिया, तो केवल देखने के लिए अर्जुन और दुर्योधन की लड़ाई होगी, सारा युद्ध मैं करूँगा, चिंता मत करो। और भगवान वही किए, भगवान कृष्ण ने वही किया। सारे युद्ध में वास्तव में भगवान पहले ही सबको मार चुके थे। वो लोग मरे हुए थे, मरे हुए को केवल मारा जा रहा था, कोई कुछ नहीं कर पाया। भगवान प्रतिज्ञा करके कुंती माँ से 5 लड़कों को लेकर के गए। जब भगवान गए कुंती माता के पास में, तो कुंती जी कही बेटा युद्ध नहीं होना चाहिए, मैं नहीं चाहती हूँ। भगवान कहे बुआ जी अब तो घोषणा हो चुका, 5 बच्चों को दो युद्ध के लिए। कहते बेटा मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा लड़का एक भी इसमें से समाप्त हो जाए। भगवान कहते आज मैं वचन तुमको देता हूँ, जिस प्रकार तुम्हारे 5 पुत्रों को लेकर के जा रहा हूँ वैसे ही सुरक्षित मैं तुमको लौटाऊंगा, ये मेरा वचन है। भगवान कह करके ले गए, ये मेरा सत्य प्रतिज्ञा है। जैसे तुम्हारे 5 पुत्रों को तुम्हारे हाथ से लेकर के जा रहा हूँ युद्ध भूमि में, वैसे ही सुरक्षित लौटाऊंगा, तुम सदैव 5 पुत्रों की माँ बनी रहोगी। युद्ध में कितने बार ऐसा हुआ लगा कि मार दिए जाएंगे। अर्जुन को भीष्म पितामह जब क्रोधित हुए और लगे बाण मारने, जब युद्ध हो रहा था, तो बार बार भीष्म पितामह पांडवों की प्रशंसा करते थे। तो एक दिन दुर्योधन बोलने लगा, कहा कि पितामह आप हमारे पक्ष में हो, लेकिन हमारे तरफ से युद्ध करते हो, लेकिन हमेशा पक्ष लेते हो पांडवों की। जब पक्ष ही लेना है तो क्यों नहीं पांडवों के पास चले जाते हो? अगर आप चाहें और अर्जुन नहीं मारा जाएगा, तो भीष्म पितामह प्रतिज्ञा किए कि कल मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि कल अर्जुन को मारूंगा, नहीं तो कृष्ण को अस्त्र उठाना पड़ेगा, यह मेरा प्रतिज्ञा है। भीष्म पितामह प्रतिज्ञा कर लिए। और दूसरे दिन जब युद्ध चालू हुआ, तो भीष्म पितामह क्या किए कि अपने प्रतिज्ञा को याद करके लगे बाण मारने, और इतना मार रहे हैं कि अर्जुन उस बाण को काटने के लिए बाण निकालते हैं, बार बार अपने तरकश से बाण निकाल करके मार रहे हैं, और पसीना आ रहा है, पसीना को पोंछने में। तब तक भीष्म पितामह का बाण, भगवान क्या करते थे, कभी कभी अपने पैर से उस रथ को ऐसे करते थे कि घोड़ा और अर्जुन नीचे हो जाते थे और बाण सिर के ऊपर से जाता था। भगवान देखे कि अब बूढ़ा ये छोड़ेगा नहीं, तो भगवान अपने प्रतिज्ञा को भूल गए। अपना मान टले टल जाए, पर भक्तों का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि को नियम बदलते देखा। भगवान तुरंत उस रथ से कूदे और रथ के पहिया लेकर के दौड़ गए मारने के लिए।
भीष्म पितामह कहे बस मेरा प्रतिज्ञा पूरा हुआ। कहे ठीक है, अब अपना प्रतिज्ञा पूरा करो, मैं तो अपने भक्त के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये है भगवान। तो भगवान के भक्ति को हम लोगों को समझना चाहिए। और महाराज युधिष्ठिर, मैं ये बात क्यों कहने लगा कि युधिष्ठिर को राज्य दिलवाने के लिए भगवान ने सब कुछ किया और वो महाराज युधिष्ठिर राज्य को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। कह रहे कि इस राज्य में कोई सुख नहीं है, कोई शांति नहीं है, कोई आनंद नहीं है। आनंद तो केवल भगवान के भक्ति में है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इस कथा का सार यही है, जब महाराज युधिष्ठिर भीष्म पितामह के यहाँ पहुँचे तो भीष्म पितामह ने बहुत सुंदर उपदेश किया। सबसे पहले एक राजा का कर्तव्य क्या है, राजधर्म के विषय में बताए कि राजा को कैसे होना चाहिए। राजा का मतलब ही है कि प्रजा को अपने पुत्र की तरह समझे। जैसे पिता अपने संतान से प्रेम करते हैं, वैसे ही राजा को प्रत्येक प्रजा से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि प्रजा के पिता राजा ही होते हैं। राजा भगवान के तरह होना चाहिए, जिससे भगवान समभाव में सबका पालन पोषण करते हैं, भोजन देते हैं, हवा देते हैं, बारिश देते हैं, सब कुछ देते हैं ना भगवान। वैसे ही राजा को होना चाहिए, वही राजा बनने का अधिकारी होता है। तो राजा का धर्म क्या है? राजा का धर्म यहाँ नहीं है कि जीत गए, जीतने से पहले प्रचार करते हैं कि आपका मैं बेटा हूँ, आप हमको वोट दो, ये करो वो करो, सब करके और जब वोट लिए तो बस हो गया काम। ये नहीं, राजा का कर्तव्य है कि प्रजा का पालन, एक एक चीज़ का केयर करना, ये राजा का काम है। राजधर्म इसको कहते हैं। राजा का धर्म क्या है? महाराज युधिष्ठिर को भीष्म पितामह ने सिखाया राजधर्म। इसके बाद क्या सिखाए? दान धर्म। दान का भी महत्व होता है। ये मत समझिए कि दान का महत्व नहीं, देने का बहुत बड़ा महत्व है। दान करना सीखना चाहिए, केवल लेना ही नहीं सीखना चाहिए, देना भी नहीं सीखना चाहिए। तो भगवान ने दान धर्म के विषय में बताया। फिर भीष्म पितामह जी स्त्री धर्म के विषय में बताए कि स्त्रियों का क्या धर्म है, स्त्री धर्म, स्त्री का क्या कर्तव्य होता है, उसको सिखाए। फिर इसके बाद में भागवत धर्म के विषय में बताए कि भागवत धर्म क्या है। भागवत धर्म है कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यद यद सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। यह भागवत धर्म है कि अपने शरीर को, अपने मन को, अपने वाणी को कायेन वाचा, जैसा शरीर है उस शरीर को कृष्ण सेवा में लगा देना। वाणी, जैसी वाणी हो उस वाणी को भगवत सेवा में लगा देना। कायेन वाचा मनसा, जैसी बुद्धि हो, जैसा ज्ञान हो, उसको भगवान में लगा देना ही भागवत धर्म है। तो इन सब विषय में बताए और बता करके भीष्म पितामह का मन सीधे भगवान में लगने लगा और सबके सामने ही भीष्म पितामह जी अब चुप हो गए। अब भगवान के चरणों में स्तुति करने लगे। इति मति रूप कल्पिता वितिष्णाम, भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए और अपने शरीर का त्याग किए। ये सब कथा मैं केवल ऐसे ही बताया। मुख्य बात यह है कि भीष्म पितामह जी के प्रवचन को जब महाराज युधिष्ठिर ने सुना तो उनका सारा मोह दूर हो गया, सारा शोक दूर हो गया। कहे कि बेटा तू चिंता मत करो, जानते हो यह जो युद्ध हुआ है यह उचित था। महाराज युधिष्ठिर घबरा रहे थे कि हमारे पितामह जिसने बाण सिखाया, गुरु को मारे हम लोग, हमारे पितामह जिन्होंने अपने गोद में लेकर के हम लोग को भोजन कराया, खिलाया, ऐसे पितामह को हमारा भाई अर्जुन बाण मार दिया है, बाण सैया पर सोए हुए हम लोग तो बहुत बड़ा पाप किए हैं, ये सोच रहे हैं महाराज युधिष्ठिर। लेकिन भीष्म पितामह ने कहा कि नहीं बेटा, हमको यह जो दंड मिला है ना मेरे कर्म का दंड है, क्योंकि मैं उस सभा में उपस्थित था जिस सभा में मेरी पुत्र वधू द्रौपदी का चीर हरण किया जा रहा था। ये तो बहुत छोटा सा दंड है, ये तो हमें मिलना ही चाहिए,
इस प्रकार भीष्म पितामह महाराज युधिष्ठिर के शोक को दूर कर रहे हैं। कह रहे कि आप बिल्कुल चिंता मत करो, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग सही किए हो, जो करना चाहिए वही किए हो। तो इस तरह बहुत सुंदर सुंदर बात यहाँ पर वर्णन किया गया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। तो हम लोगों को यह समझना जरूरी है, हम लोगों का परम धर्म क्या है? भगवान के नाम जपना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम ठीक है। हरे कृष्णा। तो